हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको वॉइस में, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कल ही आपका इस पेपर का एग्ज़ाम है। काफ़ी कुछ बातें हम करेंगे। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेजेस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, क्या एग्ज़ाम का टाइम होगा, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं मैं सारी क्लियर करूँगा आज के इस वीडियो में। बस प्लीज़ वीडियो में बने रहना। देखिए दोस्तों, पहले क्वेरीज़ की बात कर लेते हैं। पहले क्वेरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। आपको स्टडी मटेरियल उस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना है। मैंने लिखा है ना, सही से समझे, तो सही से समझना है। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी आपके एग्ज़ाम में। तो पहले क्वेरीज़ को अब हम देख लेते हैं। आगे पेजेस की बात करते हैं कि पेजेस कैसा हमें लिखना है, मतलब कितने कितने पेजेस के आंसर हमें इस एग्ज़ाम में, ईवीएस के एग्ज़ाम में लिखने हैं। देखो दोस्तों, पेजेस यहाँ पर थोड़े डिफाइन है। जैसे कि मैंने आपको 5 या 6 पेज नॉर्मली बोला है। 5 पेज मैंने हमेशा ही आपसे कहा है कि एवरेज आप 5 पेज लिख कर आइए हर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर 5 पेज का कोई झंझट नहीं है। अगर आपका 3 पेज भी हो जा रहा है तो वो सही है। वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पर। देखो, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया जिसमें 2 लाइन में आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, तो आपको नॉर्मली कोशिश करनी है कि आपको 5 पेज आंसर लिखना। आप एग्ज़ाम, मतलब आप क्वेश्चन का मार्क्स भी देख लेना वो कितने का है, तो आप एक अच्छा आइडिया लगा लोगे। जैसे कि अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आया और इसके 2-3 पार्ट दे दिए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन सभी को आप करिए। तो यहाँ पर आप 1.5 पेज कर देंगे तो बहुत है। समझ रहे हैं आप? 1.5 पेज अगर आप इनका कर देंगे तो बहुत हो जाएगा, पार्ट अगर आता है तो। जैसे कि ज़्यादातर उम्मीद है कि पार्ट में आएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर ए दे दिया और ए का एक पार्ट और बी पार्ट, 2 पार्ट आपको करने हैं, तो 2.5 पेजेस आप कर दीजिए, 2 पेजेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये पेजेस इतना ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चन कैसा है। कई बार 5-5 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो अब 5-5 ऑप्शन आपको लिखना है, तो वो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है और वो टॉपिक कितना है, जितना आप उस पर कितना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल डिफ़ाइन नहीं है कि आपको 5 पेज लिखना है या नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन वाइज अपने आप ये डिसाइड कर लेना वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठकर कि कितने पेजेस आप लिख सकते हो इसके ऊपर। बात को समझिए। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया जिसमें आपको 5-7 ऑप्शन दिए और कहा है कि आपको 7 में से किन्हीं 5 ऑप्शन पर आपको काफ़ी डिटेल में लिखना है, ठीक है। अब 5 ऑप्शन पर आपको काफ़ी लिखना है डिटेल में, मतलब डिटेल में नहीं, एक संक्षिप्त नोट आपको लिखना है। अब आप कितना कितना पेजेस लिखेंगे, तो टोटल आप देखिए कि 5, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 5 पेजेस में आपका हो जाए तो अच्छा है। अगर 5 से थोड़ा कम भी है, अगर छोटे छोटे टॉपिक ऑप्शन दिए गए हैं, अब बस आपको उसको डिफ़ाइन करना है, तो आप थोड़ा कम भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़े। तो यहाँ पे बात को समझिए। तो पेजेस का आई होप आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन कैसे हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पे अभी आप ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि एईसी का ये जो एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं हो रहा था। अभी एईसी का जो एग्ज़ाम था वो एईसीसी के अंतर्गत होता था, जिसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दिया। आप उसको देख सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। एक आइडिया आप लगा सकते हो, लेकिन डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, कैसा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा कि ये जो आपका एईसी का पेपर है, इसमें आप हो सके तो पूरा सिलेबस कर जाइए। पूरा का मतलब अगर आपको 10 चैप्टर करने हैं तो 10 में से कम 8 चैप्टर तो पक्के आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। 10 में से 8 तो पक्के आप तैयार करके जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है ईवीएस का जिसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी का मतलब है कि इसमें कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा और इतने सारे क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से आपको लगेगा कि यार पेपर बहुत टफ आया है। टफ़ का मतलब यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन लगेगा कि आपको यार मैं क्या लिखूँ इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप अगर आपने ज़्यादातर चैप्टर आप कर जाएंगे, लगभग पूरा सिलेबस अगर आप पढ़कर जाएंगे, तो आपको आसानी से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो टाइम ड्यूरेशन बहुत बच्चे पूछ रहे थे। देखो दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मतलब पता नहीं है कि 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे। मुझे क्या, किसी को नहीं पता 2 घंटे मिलेंगे या 3 घंटे मिलेंगे आपको करने के लिए। आप वहाँ पर देखना 2 घंटे मिलेंगे तो उसी हिसाब से आपको कम क्वेश्चन दिए जाएंगे। कम क्वेश्चन दिए जाएंगे मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम भी कम दिया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 पेजेस ही लिखने पर फोकस करो। 5 को आप 4 पेज, 3.5 पेज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और कहा जाता है आपसे 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप देखो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है और उस हिसाब से कम पेजेस में आप आंसर करो और आपका पूरा सारे आंसर होने चाहिए, ठीक है। कम अगर टाइम मिलेगा तो आप ऐसे कर लेना। मतलब ये आपको वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि आपको टाइम कितना मिल रहा है। 3 घंटे मिल रहे हैं, टाइम ज़्यादा है आपके पास, तो जितना हो सके उतना लिखिए। कम टाइम है तो कम
समय में एक्सप्लेन कीजिए अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेरीज आपकी ख़त्म हो गई। अब बात आती है वीडियोज़ की। तो दोस्तों वीडियो आई एम रियली सॉरी, मैं अभी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा और ज़्यादा AEC की ऊपर, क्योंकि आप माहौल देख सकते हैं, होली का टाइम चल रहा है, चारों तरफ शोर शराबा है, घर का माहौल ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना पाऊँ। पहली बार मैं छत के ऊपर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि छत पर बैठकर वीडियो बनानी पड़ रही है, ताकि आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं वो हल हो सकें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी क्वेरीज़ को मैं मतलब इग्नोर कर दूं, कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो वीडियोज़ मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, लेकिन हाँ, आपको गाइडेंस अच्छी से दे सकता हूँ मैं, जिससे आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहे होंगे। माहौल ऐसा नहीं है घर का कि मैं वीडियो बना पाऊँ, छोटा सा घर है। तो आप यहाँ पे आप बात को समझिए। अब आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप कैसे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। अगर स्ट्रेटजी की बात करूं मैं दोस्तों, तो देखिए आपके पास टोटल आपको यहाँ पे 10 चैप्टर आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अब 10 में से बात करें तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पर आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। आपके मतलब 4 चैप्टर ऑलरेडी तैयार हो गए हैं, और ये चैप्टर आपको ऐसे आने चाहिए इनके हर टॉपिक आपको एक्सप्लेन होना चाहिए। कई बार बायो जियो केमिकल के बारे में पूछ लेता है, मतलब ये भू रसायन वगैरह के से संबंधित एक टॉपिक है, इसके बारे में पूछा था लास्ट टाइम। पिरामिड वगैरह के बारे में पूछ लेता है। तो ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा पेजेस नहीं भरने, लेकिन हाँ, अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है तो आप काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ हर टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी कोई से भी टॉपिक दे देते हैं। तो 4 चैप्टर तो आपके मेरी तरफ से तैयार कराए गए हैं, आपको अच्छे से आ गए हैं। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन का मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, और वो आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। तो यहाँ तक आपकी मेरी तरफ से आपको पढ़ाया गया है। अब ये लगभग अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर 40% तैयारी कर ली है, लेकिन यहाँ पे 40% काम नहीं आने वाली। यहाँ पर अगर हम 40% तैयारी करके जाएंगे तो हम अपने एग्ज़ाम में लगभग 25% ही कर आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। आप कोशिश करें कि जो आपका पॉल्यूशन से संबंधित जितने भी टॉपिक है, नॉइज़ पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, वाटर, थर्मल और सॉइल पॉल्यूशन, ये काफ़ी इजी होता है, आसान होता है, तो इसे आप पढ़िए। मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, इस वीडियो में मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया था, कहाँ पर आपको कौन सा यूनिट मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है। तो इसे आप देख लेंगे तो आप अपना चैप्टर 8 और चैप्टर 9 भी प्रिपेयर आसानी से कर लेंगे। ये इजी टॉपिक है। रही बात नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएंगे, आप प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएंगे। थोड़ा सा नोट्स वगैरह को पढ़ेंगे, नोट्स नहीं, यहाँ पे जो मैंने रीडिंग बताई है आपको, उसमें से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे, बस पढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर सॉलिड वेस्ट आपको पढ़ना है तो सॉलिड वेस्ट के ऊपर भी चैप्टर आपको इसमें मिल जाएगा, इस रीडिंग में मैंने आपको बताया था, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। रही बात केस स्टडीज़ की, तो केस स्टडीज़ थोड़ी टफ हो सकती हैं आपके लिए खुद से समझना, तो वैसे तो आएंगी एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं। मतलब ये है कि आप टोटल 8 चैप्टर, कम से कम भाई 8 चैप्टर आप करके जाना, ताकि आपका पूरा पेपर हो सके। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट बहुत इजी है। इजी का मतलब पता है, इजी का मतलब है कि ये पढ़ना आसान है, इन्वायरमेंट से संबंधित इसमें बातें करनी है, पर्यावरण बहुत आसान चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़े क्वेश्चन थोड़े से अजीब आते हैं। तो आपको बस वहीं पर थोड़ा सतर्क रहना है और काफ़ी अच्छा लिखना है। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा पढ़कर जाना, ताकि क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए आप आंसर कर सकेंगे। और इसमें एक बात याद रखना, क्वेश्चन थोड़े से दिखने में अजीब होंगे, लेकिन आपको उसका आंसर आता होगा, तो फोकस करना कि वो क्वेश्चन मेनली आपसे क्या पूछ रहा है। और दोस्तों सिंपल सी बात है, पर्यावरण के ऊपर आपको जितनी भी बातें आपको पता होंगी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप फेल नहीं होंगे, वो ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चन करने होंगे, चाहे आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाए, चाहे 5 करने के लिए कहा जाए, आपको छोड़ना कोई भी नहीं है, ठीक है। आपको सारे कर आने हैं, याद रखना। ये बिल्कुल आप रामबाण समझ सकते हो इसको, बिल्कुल एग्जैक्ट ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर पास होना है, अच्छे से ही पास होना है, तो आपको एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करना। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपने 6-7 चैप्टर, नॉर्मली अगर कोई बच्चा कम भी पढ़ रहा है तब भी वो कम से कम 6-7 चैप्टर तो पढ़ेगा यार। और 6-7 चैप्टर पढ़ने के बाद इतना तो है कि आपके माइंड में कुछ तो चीज़ें बैठ गई हैं, तो आप वहाँ पर लिख कर आइए, ठीक है। उन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, समझिए पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फिर जब एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो जितना भी आपने उस टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ा है सब कुछ लिख कर आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। यही आपका यही आपके लिए सब कुछ है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ठीक है, डोंट लीव। तो इससे आप काफ़ी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप समझ रहे हैं। और ये डेट शीट ही आपकी कुछ ऐसी थी कि होली के टाइम पर आपको ये एग्ज़ाम दिया गया। उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें समझ रहे हैं और इस वीडियो को आप देख लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर
कोशिश हुई, मतलब अगर टाइम मिला तो मे बी बाई चांस वीडियो बन जाएगी, वैसे तो मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।